प्यारे दोस्तों, सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी का शुमार अल्लाह के ख़ास बंदों में होता है। आप अल्लाह के वली हैं, इसलिए आप अल्लाह के भरोसे पर अपने वतन को छोड़कर लाहौर में आकर रहने लगे ताकि लोगों की इस्लाह की जा सके और लोगों को इस्लाम के बारे में बताया जा सके। यहाँ के लोगों ने आपको कई तरह से तंग किया। सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी से बहुत सी करामतें ज़ाहिर हुईं, लेकिन आप हमेशा यही चाहते थे कि लोगों के सामने आपकी करामतें ज़ाहिर ना हों। फिर भी अल्लाह की रहमत से कई लोगों के सामने आपकी करामतें ज़ाहिर हुईं। क्योंकि वो ज़माना गैर मुस्लिमों का था, इसलिए उनमें से हज़ारों लोगों ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। आप शोहरत नहीं चाहते थे, इसलिए लाहौर की आबादी से दूर जंगल में एक छोटा सा कमरा बनाकर उसी में रहते थे। आप दीन की तबलीग के लिए लोगों के पास जाते और उन्हें इस्लाम का पैगाम देते थे। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक मोहल्ले के दो नौजवानों ने ये मंसूबा बनाया कि ये तबलीग करने वाला बुज़ुर्ग हमें अक्सर आकर तौहीद और रिसालत को कबूल करने की दावत देता है और बताता है कि अल्लाह एक है, लिहाजा एक अल्लाह ही को माबूद मानो, उसी की इबादत करो, उसी की बारगाह में अपनी हाजत पूरी करने की इल्तिजा करो। वही अल्लाह तमाम दुनिया का मालिक व खालिक है, वही राज़िक है, उसी के हुक्म से ज़िंदगी मिलती है और मौत भी उसी की तरफ से है। अल्लाह का ये बंदा हमारे बुतों के खिलाफ ये बात कहता है कि ये इंसान के हाथ के बनाए गए बुत कुछ भी नहीं करते, इन्हें कुछ भी इख्तियार हासिल नहीं। लिहाजा इस मज़हब को छोड़कर एक अल्लाह और उसके पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने वाले बन जाओ। इनकी बातों में आकर मुसलमान दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि उनका दीन हम पर गालिब आ जाएगा। ये वक्त आने से पहले ही क्यों ना हम इस बुज़ुर्ग का काम तमाम कर दें ताकि इनका किस्सा यहीं ख़त्म हो जाए। ये सोचकर उन दोनों नौजवानों ने आपको जान से ख़त्म करने का इरादा कर लिया और लोगों से पूछने लगे कि अल्लाह का ये बंदा कहाँ रहता है ताकि हम वहाँ जाकर उस बुज़ुर्ग की ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। लोगों से पता चला कि अल्लाह का ये बंदा आबादी से दूर एक दरिया के करीब रहता है, वहाँ उसके रहने का डेरा है जहाँ से ये आकर हमें दीन इस्लाम का पैगाम देता है। एक दिन वो दोनों आपको कत्ल करने के इरादे से आपके पीछे पीछे आपकी झोपड़ी के करीब आकर एक मकाम पर छुप गए। उन्होंने सोचा शाम का अंधेरा छाने के बाद आपके कमरे में जाएंगे और अपना मकसद हासिल करके वापस चले जाएंगे। आखिरकार हज़रत ने जब इशा की नमाज़ पढ़ ली और अपने कमरे में ज़िक्र इलाही में मशगूल हो गए तो उन दोनों नौजवानों ने सोचा खूब मौका है, अपना काम पूरा करके यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली हर वक्त अल्लाह की पनाह में होते हैं। जब वो कत्ल के इरादे से आपके कमरे में दाखिल हुए और जैसे ही उन्होंने तेज़ धार वाले छुरों से आप पर वार करने का सोचा तो अल्लाह ताला की हिकमत से उनकी आंखों ने काम करना छोड़ दिया, उन्हें नज़र आना बंद हो गया। उन्होंने सोचा हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। वो घबराहट में जैसे ही कमरे से बाहर आए तो उन्हें दोबारा नज़र आने लगा। उनके दिल में ये बात आई कि हमें ये वहम हुआ था कि हम अंधे हो गए हैं। उन्होंने दोबारा हज़रत पर वार करने की कोशिश की और दोबारा भी उनके साथ वही मामला हुआ और उनकी आंखों ने काम करना छोड़ दिया। मगर फिर वो जब कमरे से बाहर आए तो ठीक हो गए। तीसरी बार उन्होंने पक्का इरादा किया कि हमें वैसे ही बार बार नज़र ख़त्म होने का वहम हो रहा है। फिर जब वो तीसरी बार आप पर हमला करने के लिए आगे बढ़े तो उनकी बसारत ने काम करना छोड़ दिया। जब तीसरी बार भी उनके साथ यही मामला हुआ तो उन्होंने सोचा कहीं हम अपना मकसद पूरा करते करते हमेशा हमेशा के लिए अंधे ना हो जाएं। उनके दिल में ये बात उठी कि वाकई अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफाजत करता है। ये हकीकत में अल्लाह का सच्चा बंदा मालूम होता है। इसके बाद वो हज़रत से कहने लगे कि हज़रत, हम तो आपको ख़त्म करने के इरादे से आए थे, मगर अल्लाह ताला ने हमारी सोच को बदल दिया है। हम गुमराही में हैं और आपका रास्ता हिदायत वाला है, लिहाजा हमें भी हिदायत वाली राह पर शामिल करें। हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी समझ गए कि अल्लाह ने इनकी अक्ल और फरासत को खोल दिया है। आपने उन्हें अपने पास बिठाया और दीन हक़ की सच्ची बातें बताईं और कलमा पढ़ाकर इस्लाम में शामिल कर लिया। हज़रत ने कहा कि अल्लाह की इबादत करो
और मेहनत करके हलाल रोजी रोटी कमाया करो। इसके बाद वो दोनों पक्के और सच्चे मुसलमान बन गए। सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी के ज़माने में एक शख्स मुसलमान होकर आपका इंतहाई अकीदतमंद हो चुका था। वो आपके पास आता जाता रहता था। एक दिन वो शख्स किसी काम के लिए दरियाए रावी के पार गया, जहां उसने जो काम करना था वो काम कर लिया। उसके बाद वो वापस अपने घर आने के इरादे से दरिया की तरफ चल दिया, ताकि वहां से कश्ती पर बैठकर दरिया को पार करके अपने घर आ जाए। अभी वो दरिया तक नहीं पहुंचा था कि इतने में अचानक मौसम ख़राब हो गया और तेज़ हवाएं चलने लगीं। आसमान पर बादल छा गए। ये सब देखकर वो घबराने लगा। उसके बाद बारिश भी शुरू हो गई, मगर तूफान का ज़ोर बढ़ता गया। वो कोशिश करके दरियाए रावी के किनारे तक पहुंचा, ताकि वो कश्ती पर सवार होकर दरिया को पार करके घर जा सके, मगर तूफ़ानी बारिश की वजह से दरिया पर कोई कश्ती नहीं थी। सब लोग अपनी अपनी कश्ती लेकर जा चुके थे। वो शख्स हैरानी और परेशानी के आलम में दरिया के किनारे पर खड़ा सोच में डूबा रहा और ये कह रहा था कि अल्लाह ही मुझे इस परेशानी से निजात दे सकता है। उसके दिल में इत्मीनान पैदा हुआ कि अगर तेरी ज़िंदगी बाकी है तो अल्लाह ताला तेरी वापसी का ज़रूर कोई ना कोई सबब पैदा कर देगा। अभी वो इसी सोच में डूबा हुआ था कि परेशानी से कैसे निजात मिले। इतने में उसने देखा कि दूर से एक शेर उसकी तरफ आ रहा है। उसे तो जान के लाले पड़ गए, गोया कि उसे सामने मौत नजर आने लगी। उसके दिल में ये बात पैदा हुई कि मैंने दुनिया के बुतों को छोड़कर अल्लाह को माना है, एक अल्लाह की इबादत की है, लिहाजा अल्लाह मेरी ज़रूर मदद फरमाएगा। एकदम उसने देखा कि उसके सामने रूहानी तौर पर सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी तशरीफ़ ले आए। आपने फरमाया, डरो नहीं, अल्लाह ज़रूर तेरी मदद फरमाएगा। वो दरिंदा जो इस शख्स की तरफ आ रहा था वो एकदम से रुक गया। हज़रत ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की कि या इलाही, दरिंदे का रुख उसी तरफ मोड़ दे जिस तरफ से ये आया है। आपका इल्तिजा करना ही था कि वो दरिंदा वापस हो गया। हज़रत ने उसे तसल्ली दी और कहा कि मेरा हाथ पकड़ो और अपनी आंखें बंद कर लो। उसने हज़रत का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर लीं और आपने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की कि ये बंदा मेरे साथ मेरी रिहाइश गाह पर पहुंच जाए। आपका अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करना ही था कि अल्लाह ताला ने उस शख्स को आपकी रिहाइश गाह पर पहुंचा दिया। आपने उसे आंखें खोलने का कहा। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो हज़रत के कमरे में खड़ा है। आपने उसे तसल्ली दी कि याद रखो, दुख और सुख में मुसलमानों का कारसाज अल्लाह ही है। जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो अल्लाह ही से मदद मांगो, अल्लाह मोमिनों की ज़रूर मदद फरमाता है। आपने उसे नसीहत की कि याद रखो, ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ में है। जब तक किसी इंसान की ज़िंदगी बाकी होती है तो अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब पैदा करके उसे ज़िंदा रखता है। अल्लाह से हमेशा ये दुआ मांगते रहो कि अल्लाह ईमान की सलामती के साथ इस दुनिया से ख़ात्मा बिल खैर करे। आपने उस शख्स को रात अपने पास ठहराया। उसने आपके साथ फजर की नमाज अदा की। जब सूरज की रोशनी अच्छी तरह से फैल गई तो वो हजरत से इजाज़त लेकर शहर में अपने घर की तरफ रवाना हो गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही वाक़या सुनाने वाले थे। यकीनन जो लोग अल्लाह के वलियों को मानने वाले हैं उनका दिल ज़रूर खुश हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।